हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। वैसे तो हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस ही करते रहते हैं, हर चीज़ आपको पता होगा, लेकिन कुछ छोटा छोटा आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज करना है और वही छोटा छोटा जो चेंजेस है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना बचा है एग्जाम से पहले, 3-4 दिन ज़्यादा है तो आप 3-4 दिन ज़्यादा निकाल लो, अराउंड 64 डेज आर लेफ्ट। ठीक है, तो 2 महीने में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आपका इम्पोर्टेंस जो सीरीज ऑफ जो इवेंट्स हैं, आपको किस किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस देना है। देखो, मैंने सबसे इस टाइम पे जो ना आदमी क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पास आता है बहुत ज़्यादा अनइजीनेस होता है, आदमी को लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, साल भर का मेहनत काम आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या नाम है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। होता क्या है, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आपका जब जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सबसे वीक होता है। तो स्ट्रेस में जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसलिए देखो, कभी कभी तुम देखो एग्जाम टाइम पे लोगों को ऐसे बुखार आ जाता है, ठीक है। बहुत लोगों को बहुत सारा इस समय जो है ना, बहुत लोग बीमार पड़ते हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ते हैं। इस समय आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी मेंटल हेल्थ को देना है। डोंट इग्नोर इट। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसको फर्जी लेते हैं और आखिरी में एग्जाम में पिल जाते हैं और बाद में रोते हैं, ठीक है ना। डोंट टेक इट लाइटली, टेक इट वेरी सीरियसली। अभी आपको 1 घंटे मेडिटेशन करना ही करना है, दुनिया में कुछ भी हो जाए। इसलिए मैंने ये कॉलम इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही डिसाइड किए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैंने इसको दिया है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए, पेपर में नहीं देने गए, आपकी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। आपने साल भर क्या उखाड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ बहुत सीरियसली। 1 घंटे मेडिटेशन करो ही करो। अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ भजन वगैरह लगा लो, उससे कॉन्सेंट्रेट करो। दिन में 1 घंटा मेडिटेशन को देना ही देना है। मेडिटेशन आप किसी भी समय कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, सर ऊपर और पैर नीचे करके कर सकते हैं जैसे यूजुअली रहते हैं, और कभी मन करे तो ऊपर लटक के भी कर सकते हैं, जिस मुद्रा में चाहें उस मुद्रा में। लेकिन मेडिटेशन आपको 1 घंटा करना, नहीं तो आप खिसकने वाले हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, फर्स्ट थिंग। दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो अभी तक आपने पढ़ लिया है वो कंसोलिडेट रहे, ठीक है। तो आपको रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। उसके लिए आप बाबा के शरण में आ जाओ। आश्रम में बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलता रहेगा। कुछ क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करो, इसमें आपका भला हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो सेकंड चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे इस समय ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज देते रहो, लेकिन टेस्ट सीरीज को सर पे हावी मत होने दो, ठीक है ना। कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं है जो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ऐसा बना दे जो एग्जाम पैटर्न पे हो, है ना। टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा, अच्छी बात है, और टेस्ट सीरीज में थोड़ा बेकार हो रहा है तब भी डीमोरलाइज नहीं होना है। टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं होना है, और रोज टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट एक रेगुलर इंटरवल पे ही देना है। एक हफ्ते में आप 2 टेस्ट दो, उससे ज़्यादा भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा देने से भी फायदा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज आप मॉडरेट लेवल पे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको पता होता है ये वाला टॉपिक मेरा वीक है तो मैं इसी पे क्वेश्चन लगाऊंगा। टेस्ट सीरीज में पता लगा आप वो एरिया स्ट्रांग है, उसी पे क्वेश्चन आया जा रहा है, तो आप टारगेटेड एरिया को फोकस करके अपना इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। इसलिए टेस्ट सीरीज आपको देना है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा ध्यान क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रखना है। टेस्ट सीरीज आप वीकली ट्वाइस दे सकते हो, उससे ज़्यादा अभी की जरूरत नहीं है। अनकम्प्लीटेड टॉपिक को इस समय आपका लीस्ट इंपॉर्टेंस होना चाहिए। हो पाए करो, नहीं हो पाए ब्लैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, अगर 5-10 नंबर के चक्कर में 75-80 नंबर गवा दिए, सत्यानाश हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप 20% से ज़्यादा अनकम्प्लीटेड टॉपिक्स को टाइम मत दो। 80% आप रिवीजन ही करो, ठीक है ना। 20-25% टाइम, मतलब 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 2-2.5 घंटा आप नया कर लो, बाकी छोड़ दो। जहरीले लोग तुम्हारे यार दोस्तों, कह रहे 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, क्या करोगे ज़िंदगी में, नौकरी नहीं होगा, अभी तक शादी नहीं हुआ, बुढ़े होने वाले हो, कौन लड़की देगा। ऐसे जहरीले लोग पाए जाते हैं। घर के आसपास खोजोगे मिल जाएंगे। कुछ घर में होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, और कुछ तुम्हारे दोस्त होंगे। इनसे दूर रहो, बिल्कुल दूरी बना लो, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। ये समझ लो मर गए हैं तुम्हारे लिए और तुम इनके लिए अगले 2 महीने के लिए, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है क्या करना है। योगा करना है, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, बाहर में जाए दुनिया 2 महीने तक, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न में चेंज करना है। आपका पेपर मैकेनिकल वालों की बात कर रहा हूँ, 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि आप जिस समय पे सोते हो आपको ऑटोमेटिकली उस समय पे नींद आता है। जिस समय आप चाय पीते हो आपका चाय पीने का मन करेगा, सुट्टा मारते हो सुट्टा मारने का मन करेगा, और क्या कुछ भी करते हो, मतलब जो भी करते हो जिस समय पे, उस समय अपने आप ह्यूमन साइकोलॉजी है वो चीज़ एक्टिवेट हो जाता है। जैसे नींद आपको आने लगता है 8-9 बजे, जो आदमी सोता है उसको नींद आता है। जो लोग भी 2:30 से 5:30 सोते हैं, अभी से सोना बंद कर दो, नहीं पेपर में सोओगे, ठीक है, और फिर अगले साल भर सोओगे।
तो 2:30 से 5:30 आपको सोना बंद कर देना मैकेनिकल वालों के लिए। बाकी जो अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं, जिस समय आपका पेपर है उस समय आप सोना बंद कर दो, तो 2 महीने में आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा कि इस समय आपको पढ़ना है, ठीक है ना, सोना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सारी कथा कहानी में पहले बता चुका हूँ, ये एक नया है जो अभी आपको प्रैक्टिस करना। अगर आप 2:30 से 5:30 सोते हो तो आप ब्लंडर कर रहे हो, मरने वाले हो, ठीक। तो इसको हटा दो। अगर पहली बात तो यूजली कोई इस समय सोता नहीं होगा, सोता भी होगा तो बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो, ठीक है। दूसरा, आपको जो नया चीज़ है कि आपको अब 3 घंटे का सिटिंग प्रैक्टिस करना है। पेपर आपको 3 घंटे जाके देना है। होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं 1-1.5 घंटे में हमारा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी नहीं बनती है। अब आपको 3-3 घंटे का सिटिंग मारना पड़ेगा, और इसका प्रैक्टिस करोगे तभी आपका एग्जाम परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है ना। एग्जाम वाले दिन आप 3 घंटे तभी बैठ पाओगे जब आप 50 बार उससे पहले 3-3 घंटे का प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस 3 आवर सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी से चालू कर दो। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, ये तो है ही है भाई। देखो, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया को आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में क्या आता है, फेसबुक, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सअप, और जितना भी बवाल है सब कूड़ा करकट, ठीक है। उसमें जितनी चीज़ें तुम्हारे काम की है, जैसे टेलीग्राम तुम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, यूट्यूब तुम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो। यूट्यूब किस लिए यूज़ करते हो, क्लास करने के लिए, और टेलीग्राम वगैरह तुम PDF लेने के लिए। एक चीज़ देखो, यूट्यूब पे वही चैनल सब्सक्राइब कर लो जहाँ से आपको पढ़ना है, बाकी इधर उधर मत देखो, ठीक है ना। यूट्यूब पे फर्जी क्लिकबेट वाले थंबनेल बनाए जाते हैं, थंबनेल में कुछ और लिखा होगा, वीडियो पे कुछ और होगा, तुम मजा लेने के लिए जाओगे, टाइम वेस्ट करके चले जाओगे, ठीक है ना। इसको मिनिमम कर दो, अवॉइड मत करो, कोई अवॉइड करने की जरूरत नहीं, मिनिमम कर दो। आपको पता है 2 महीने तक यही चैनल पे जाऊंगा, इतना पढ़ना है, उसके सिवाय भाड़ में जाए। कोई बोले कि आपका 500 करोड़ का लॉटरी लग गया है, आके ले जाओ, कह दो रख लो, 2 महीने बाद आएंगे, तब तक तुम इंजॉय करो, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर वाले उनको कंटिन्यूसली प्रेशराइज करते हैं। पापा ने फ़ोन किया, और बेटा 2 साल से तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, कब तक सिलेक्शन होगा। ये अननेसेसरी स्टूडेंट पे प्रेशर बिल्डअप करता है। ऑलरेडी इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर आपकी फैमिली के साथ ऐसा सिचुएशन है जो कि आपका पर्सनल है, बताने का जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपके मम्मी पापा आपको ओवर, या रिश्तेदार आपको ओवर प्रेशराइज करते हैं, आप थोड़ा सा, अगर हफ्ते में 2 बार बात करते हो तो 1 बार कर दो, हफ्ते में 5 बार बात करते हो तो 2 बार कर दो, ठीक है ना। थोड़ा सा उनसे इंटरेक्शन कम कर दो, कट ऑफ मत हो, कट ऑफ होने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप रिस्ट्रिक्ट कर लो। इससे क्या होता है, अननेसेसरी प्रेशर बिल्डिंग होता है, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फिर कुकर में ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, वो वाला हाल होगा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है इस समय। अभी आप अपना स्टडी सर्कल बना लो, ठीक है ना, 4-5 लोग ग्रुप में बैठ के पढ़ो, और वही होने चाहिए जो पढ़ने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें एक है, उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई है, वो अपने दुखड़े गाता रहता है, दूसरे एक बनी नहीं है, वो उसके लिए दुखड़े गाता रहता है। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, स्टडी ग्रुप को पूरा सत्यानाश करते हैं। आप स्टडी ग्रुप उनके साथ बनाओ जिनके, जो सिर्फ पढ़ने वाले, जिनको जो दीन दुनिया से संत हो चुके हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनके लिए है नहीं है, मर गई है, जिंदा है, बनने वाली है, भाग गई है, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ऐसे लोगों के साथ स्टडी ग्रुप बनाओ जो सिर्फ अगले 2 महीने तक पढ़ाई को लेकर फोकस हो। बहुत बड़ा स्टडी ग्रुप नहीं होना चाहिए, 4-5 लोगों से ज़्यादा की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन 4-5 लोगों का रखो, क्योंकि होगा क्या कि जब आप सराउंडिंग से कट ऑफ हो गए ना, तो लोनलीनेस फील होता है। अब आदमी दिन भर बैठा है, उसको किसी न किसी से तो बात करना है। जहरीले दोस्तों को तुमने छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, तो अब बात किससे करोगे। तो बात ये स्टडी ग्रुप बनाना, 2-4-5 लोगों का स्टडी ग्रुप बना लो, जो सिर्फ डेडिकेटली पढ़ने वाले हैं। जो फर्जी वाले हैं, रोते रोते रहते हैं हमेशा, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, हमारा तो 500 करोड़ का एम्पायर था, सब पिताजी नष्ट कर दिए, हम तो क्या नाम है, अब IIT में होते तो हम USA में बैठे होते। ये सब जो रोना गाना वाले हैं, उनको सबको हटा दो। मतलब ये निगेटिव लोग हैं, फर्जी जहर उगल रहे हैं। बाकी ये देखो, भगवान में भरोसा रखो, सब चल रहा है, सब चलता रहेगा, और मेहनत करोगे तो भगवान फल देंगे, ठीक है। बस इतना ही है। बाकी सारा कथा कहानी वही है जो पूरे साल भर से चिल्लाता आया हूँ। 2-3 चीज़ें नए हैं, रिपीट कर देता हूँ। देखो, ये तो भरोसा रखो ही, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। ये स्टडी ग्रुप बना लो। ये जो फैमिली मेम्बर अगर प्रेशराइज करते हैं, थोड़ा इनसे जो इंटरेक्शन है कम कर लो। सोशल मीडिया को थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे पता है। 3 आवर सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये कर सकते हो, ये तो करना ही पड़ेगा, रैंक निकालना है तो। और ये सोने वाला, 2 चीज़ें ढंग से कर लो,
ठीक है, बाकी सब कथा कहानी वही है, 50 बार बता चुका हूँ, कोई बताने की जरूरत नहीं। तुम लोग ज्ञानी पुरुष हो, आश्रम के पुराने पापी हो, आश्रम वालों को मोक्ष की प्राप्त हो जाती है, उन्हें सब पता रहता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो दुनिया को ज्ञान देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।